बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो यूनिट फर्स्ट है एंटो वाला जो सिलेबस आईजीयू का, उसमें जो यूनिट फर्स्ट है उसके डिफरेंट 5 ऑर्डर दे रखे हैं और उन ऑर्डर की जो इम्पोर्टेंट वन फैमिलीज़ है और उन ऑर्डर के बारे में उनके जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, उनकी लाइफ हिस्ट्री है, एंड देन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। हर एक ऑर्डर की हमें पर्टिकुलर जो हमारे सिलेबस में मेंशन है, हम सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे। तो हमारे सिलेबस में एक ऑर्डर है ऑर्थोप्टेरा अमंग 5 ऑर्डर। तो उन 5 ऑर्डर में से आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि हमें इसके बारे में पढ़ना क्या क्या है। ऑर्थोप्टेरा क्या जो वर्ड है ये पूरा ऑर्थोप्टेरा, इसके मीनिंग को समझेंगे, इसके अंदर कौन कौन से इंसेक्ट आएंगे, कौन कौन से इंसेक्ट को ये इंक्लूड करेगा, देन इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी इकोलॉजी एंड लाइफ हिस्ट्री के बारे में। देन हम आएंगे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लासिफिकेशन वाले पॉइंट पे। क्लासिफिकेशन में इसका एक ये फ्लो चार्ट टाइप का बना रखा है। देन एक एक करके इसका जो फ्लो चार्ट में हमने फैमिलीज़ लिखी हैं और जो सब ऑर्डर लिखे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन लास्ट में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्थोप्टेरा बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो वर्ड है ऑर्थोप्टेरा, ये 2 वर्ड से मिलके बना है। एक तो ऑर्थो और दूसरा टेरा। ऑर्थो मीन्स स्ट्रेट एंड टेरा मीन्स विंग्स। कि जो इंसेक्ट जिनके पास स्ट्रेट विंग्स होंगे उन्हें हम इंक्लूड करते हैं इन ऑर्थोप्टेरा। एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे इसमें? हम ऑर्थोप्टेरा में इंक्लूड करते हैं ग्रासहोपर को, लोकस्ट, क्रिकेट्स, मॉल्स एंड कैटिडेज को। देन बात आती है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ ऑर्थोप्टेरा की। जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में अगर हम बात करें इनके साइज़ की, तो इनका साइज़ बहुत छोटा सा माइन्यूट से होके ये बहुत लार्ज साइज़ तक जा सकते हैं। इनकी जो बॉडी फॉर्म है वो काफ़ी वेरिएबल होगी, डिफरेंट शेप ऑफ बॉडी मिलेंगी। देन इनके जो माउथ पार्ट है वो चीविंग टाइप के माउथ पार्ट होंगे, मतलब जो मैंडिबल्स है वो अच्छे से वेल डेवलप्ड मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी कंपाउंड आइज़ की, तो इनकी जो कंपाउंड आइज़ है वो फिर काफ़ी वेल डेवलप्ड मिलेंगी। और डोर्सल ओसिली प्रेजेंट होती है, नहीं भी हो सकती, 2 भी हो सकती हैं और 3 भी डोर्सल ओसिली प्रेजेंट हो सकती है। एंटीना की बात करें तो इनके जो एंटीना है वो फिलीफोम टाइप के एंटीना मिलेंगे क्रिकेट्स में, और मे बी ये शॉर्टर हो सकते हैं इन केस ऑफ ग्रासहोपर। अगर हम बात करें विंग्स की, तो जो विंग्स हैं वो 2 पेयर में मिलेंगे। जो फर्स्ट पेयर है उसे हम बोलेंगे फोर विंग, और जो सेकंड पेयर है उसे हम बोलेंगे हाइंड विंग। जो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग है वो पार्चमेंट पेपर के जैसा दिखेगा, और जो सेकंड पेयर ऑफ विंग्स है जिन्हें हम हाइंड विंग बोलेंगे वो प्लेट लाइक फोल्डेड मिलेगा। और जो फोर विंग्स है उनका काम होता है हाइंड विंग्स को कवर करके रखना जब इंसेक्ट किसी एक जगह पे जाके बैठेगा उस टाइम पे। दूसरा जो विंग पैड्स हैं निम्फ के, उसमें बहुत सारे रिवर्सल मूवमेंट होंगे, बहुत सारे रिवर्सल यूँ बोल दे मोल्टिंग होगी ड्यूरिंग डेवलपमेंट। देन जो हाइंड लेग्स हैं, जो पीछे वाले हाइंड लेग्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो जो हाइंड लेग्स हैं ना वो थोड़े से एज़ कम्पेयर टू देयर 4 लेग्स बड़े मिलेंगे, ताकि वो आराम से जंपिंग कर सके, जैसे कि हम देखते हैं इन केस ऑफ ग्रासहोपर। इनकी जो फिमोरा है वो एनलार्ज्ड मिलेगी, जो कोक्सा है वो स्मॉल साइज़ के मिलेगी, और जो टर्सी है उसमें सेगमेंटेशन मिलता है, 3 से 4 सेगमेंट मिलेंगे। फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो ओविपोजिटर है वो काफ़ी वेल डेवलप्ड मिलेगा, और जो सरसाई या सरकी बोलते हैं वो वेरिएबल मिलेगी, शॉर्ट भी मिल सकती है, लॉन्ग भी मिल सकती है, सेगमेंटेड भी मिल सकती है, एंड देन अनसेगमेंटेड भी मिल सकती है। वो डिपेंड करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। देन जो मेल है, मेल के अंदर जो स्टाइल है वो प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता।
इसके अलावा स्पेशलाइज्ड ऑडिटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे और जो एग्स हैं वो यूजुअली एग पोड के अंदर ही ले किए जाएंगे। तो ये थे कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ ऑर्थोप्टेरा। देन हम बात करते हैं इकोलॉजी एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑर्थोप्टेरा की। हमारा दूसरा सब पॉइंट इकोलॉजी एंड लाइफ हिस्ट्री में हम बात करेंगे कि मतलब ये रहते कहाँ है, किस तरीके का खाना खाएंगे, इनकी लाइफ साइकिल में कौन से फेज आएंगे। देन ये मतलब इनकी जो लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल इन द सेंस कि ये गाना गाते हैं या नहीं, मतलब ये कैसे सिंगर हैं, मेल सिंगर हैं या फिर फीमेल सिंगर है। देन ये जो सब पॉइंट है इसे स्टार्ट करते हैं। ये टेरेस्ट्रियल इनकी हैबिटेट है, मोस्टली ये ट्रीज़ पे मिलेंगे, झाड़ियों के अंदर। इसके अलावा दूसरे वेजिटेशन पे भी ये मिल सकते हैं, ग्राउंड के सरफेस पे मिल सकते हैं, ग्राउंड के अंदर अपना बरो बना के रह सकते हैं, और ओकेजनली ऐसा होता है कि मतलब कभी कभी ये केज के अंदर भी मिलेंगे। कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो कि या तो एक्वेटिक या सेमी एक्वेटिक भी मिलेंगी। इनके अलावा ये इंक्लूड करते हैं स्क्वेंजर्स को, वोरेसियस हर्बीवोर को और कुछ कार्निवोर स्पीसीज़ को। ये वोरेसियस हर्बीवोर मतलब ये बहुत बुरे तरीके से जो क्रॉप्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। इनकी लाइफ साइकिल के अंदर ये जनरली 5 या उससे ज़्यादा निम्फल इंस्टार्स देखने को मिलते हैं। जो एग लार्वा प्यूपा अडल्ट वाली स्टेज आती है उसमें जो जैसे कॉकरोच है उसमें निम्फ आता है, एग है वो डिपॉजिट किए जाएंगे सिंगली और मास में भी, मतलब एक एग यहाँ एक यहाँ, इस तरीके से सिंगल या फिर मास के अंदर की एक एग पोड के अंदर बहुत सारे एग एक साथ वेजिटेशन के ऊपर भी ले किए जा सकते हैं और सोयल के अंदर भी ले किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो साउंड प्रोडक्शन है वो इनकी बॉडी के आपस में पार्ट, जैसे बॉडी पार्ट में जो विंग्स हैं वो विंग्स के थ्रू रब करने से, मतलब फ्रिक्शन की वजह से, या तो अपने किसी बॉडी पार्ट को, दो बॉडी पार्ट को आपस में रब करें, जैसे कि विंग्स को विंग्स के साथ, विंग्स को लेग के साथ या फिर लेग को विंग्स के साथ। इसके अलावा या वे अपने बॉडी पार्ट को सरफेस के साथ रब करें, किसी जिस सबस्ट्रेटम के ऊपर ये है उसके साथ अगर ये बॉडी पार्ट को रब करें तो उससे भी साउंड प्रोड्यूस होगी। ये वाला जो साउंड प्रोडक्शन का जो कंसेप्ट है वो इसकी मैंने अलग से एक वीडियो डाल रखी है, साउंड प्रोडक्शन एंड परसेप्शन इन इंसेक्ट, आप उसमें देख सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर जो मेल्स हैं वो गुड सिंगर हैं, इनकी जो सिंगिंग है वो मोस्टली अपोजिट सेक्स मतलब कि फीमेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये गाना गाते हैं। देन थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लासिफिकेशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन इन ये कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब ये सर्वत्र मिलेंगे, मतलब हर जगह मिलेंगे, वर्ल्ड वाइड ये मिलेंगे। अभी तक की इनकी मोर देन 20,000 स्पीसीज डिस्क्राइब की गई है। अगर इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, रीसेंट क्लासिफिकेशन की, पुराना वाला नहीं, रीसेंट क्लासिफिकेशन जो अभी ट्रेंड में है उसकी, तो जो ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा है उसके 2 सब ऑर्डर हैं, एंसीफेरा एंड कैलीफेरा। देन जो एंसीफेरा है उसे 4 फैमिली में डिवाइड किया हुआ है और जो कैलीफेरा है उसे सिर्फ एक ही फैमिली एक्रिडी में डिवाइड किया हुआ है। अब हम बात करते हैं एक एक ऑर्डर, देन उनकी फैमिली की बात करेंगे। सब ऑर्डर एंसीफेरा की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं लॉन्ग हॉर्न ग्रासहोपर को, बुश क्रिकेट को, जो मोल क्रिकेट है उन्हें। इनके जो एंटीना है उनकी लेंथ नियर अबाउट, इनकी जितनी इनकी बॉडी की लेंथ है उतनी ही मिलेगी। बॉडी के अंदर बहुत सारे सेगमेंट मिलते हैं। ओविपोजिटर जब प्रेजेंट होगा, अगर बहुत सारी स्पीसीज में एब्सेंट भी होता है, जब प्रेजेंट होगा तो वो थोड़ा सा इलोंगेटेड मिलता है। इसके अलावा जो टीबिया है, टीबिया के ऊपर टिम्पेनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। देन बात करें इसकी फैमिली की, तो इसके अंदर हमें 1, 2, 3 एंड 4 4 फैमिली देखने को मिलेंगी। एक एक करके इसकी फैमिली की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो फैमिली है
वो है टेटिगोनीडी। जो टेटिगोनीडी है उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं लॉन्ग हॉर्न ग्रासहोपर को। जो इंसेक्ट है, ये जो टेटिगोनीडी के अंदर जो इंसेक्ट आते हैं, इनका एंटीना लंबा हेयर के जैसा दिखेगा। टर्साई के ऊपर जो टर्साई है वो 4 सेगमेंटेड है। बाइलेटरल फ्लैटन ब्लेड लाइक ओविपोजिटर मिलेगा। एंड जो इनके विंग्स हैं उनके अंदर 8 लॉन्जिट्यूडनल वेन्स मिलेंगी। जब इनके विंग्स रेस्ट पे होंगे तो वो वर्टिकल स्लोप पे होंगे, मतलब कि जैसे हम बटरफ्लाई के विंग्स देखते हैं उस तरीके से वर्टिकल स्लोप पे होंगे। जैसे कि ये कोई ग्रास होपर है और इस तरीके से ये कहीं रेस्ट करने के लिए ऐसे बैठा हुआ है, और ये इसके लंबे लंबे हेयर लाइक एंटीना, और इस तरीके से ऐसे वर्टिकल स्लोप के ऊपर इसके विंग्स ऐसे दिखेंगे हमें। देन जो टेटिगोनीड्स हैं वो यूजुअली ग्रीनिश से क्रिप्टिकल थोड़े से कलर में मिलेंगे। मेल्स हैं वो अच्छे सिंगर्स होते हैं, और अभी तक इस फैमिली के मोर देन 5000 स्पीसीज डिस्क्राइब्ड हैं, मतलब कि इतनी स्पीसीज इस फैमिली की फ़िलहाल प्रेजेंट हैं। देन हम बात करें दूसरी फैमिली की, ग्राइलिडी की, जिसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं क्रिकेट्स को। जो ये ग्राइलिडी के मेंबर हैं, इनके अंदर जो टर्साई है उसके ऊपर 3 सेगमेंट मिलेंगे। लॉन्ग सरकाई, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्पीयर शेप्ड और निडल लाइक ओविपोजिटर मिलेगा। देन ये जनरली दूसरों से डिफ़र करते हैं, जो दूसरे ऑर्थोप्टेरन हैं उनसे ये डिफ़र करेंगे, क्योंकि इनके पास 4 विंग्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी जो पोजीशन है इनकी बॉडी के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो हॉरिजेंटल पोजीशन में मिलती है। बॉडी है डोर्सो वेंट्रली फ्लैट की, ऊपर और नीचे से पिचकी हुई, बिल्कुल पत्ते के जैसे फ्लैट। जो मेल्स हैं मैनी स्पीसीज़ के, वो अच्छे सिंगर होंगे। हर एक स्पीसीज़ का अपना एक करेक्टरिस्टिक कंपोज किया हुआ सॉन्ग मिलेगा। मतलब हम अगर चाहें इनकी स्पीसीज़ को अलग अलग पहचानना, तो हम इनके जो सॉन्ग का पैटर्न है ना उसके बेसिस पे इन्हें पहचान सकते हैं। देन ये ओमनीवोरस हैं, सब कुछ खा लेंगे, बट जो प्रीडोमिनेंट ये मतलब पसंद क्या करेंगे, ज़्यादा वेजिटेबल को पसंद करेंगे, जो वेजिटेबल मटेरियल है उसे। इसके अंदर हम किस किस को इंक्लूड करते हैं, हाउस क्रिकेट, ट्री क्रिकेट एंड फील्ड क्रिकेट्स को। देन जो थर्ड फैमिली है वो है ग्राइलोटेल्पिडी। इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं मोल क्रिकेट को। इसकी जो बॉडी है वो ब्राउन से ब्लैक कलर की मिलेगी, एंटीना शॉर्ट मिलेंगे, और जो 4 लेग्स हैं वो थोड़े से ब्रॉड स्पेड लाइक ऑर्गन, जो फोसोरियल लेग्स जैसे दिखते हैं, मतलब गड्ढा खोदने के लिए। जो ओविपोजिटर है वो विजिबली नहीं होता, मतलब बाहर से हम उसे देख नहीं सकते ओविपोजिटर को। टेगमिना भी शॉर्ट मिलते हैं, जो 4 विंग्स हैं वो। ये इंसेक्ट जो मॉइस्चर वाली ग्राउंड, मतलब थोड़ी सी गीली मिट्टी में टनल बना के रहना पसंद करेंगे, या फिर जो पानी के जहाँ पानी प्रेजेंट होगा उन वाले रीजन में, पॉन्ड्स के पास में ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। जो मोल क्रिकेट है वो पूरे मतलब यूँ लगा लो कि वर्ल्ड वाइड है, कॉस्मोपॉलिटन है, बहुत सारे रीजन्स में मिलते हैं, और इनके जो मेल्स हैं वो काफ़ी अच्छे सिंगर हैं। देन जो फोर्थ फैमिली है इसकी, स्काइजोडेक्टाइलिडी, इसमें हम एपेट्रस इंसेक्ट को देखते हैं। ये जो ओनली जीनस इसके अंदर एक ही प्रेजेंट होता है, स्काइजोडेक्टाइलस जीनस इसके अंदर प्रेजेंट होगा सिर्फ, और जो विंग्स हैं वो लंबे मिलेंगे। इनके जो विंग्स के जो एपिकल पार्ट है वो थोड़ी, जो ये वाला पार्ट है ये ऐसे कोइल्ड मिलता है, एपिकल पार्ट इनका कोइल्ड मिलेगा। फिर जो ये इंसेक्ट है ये क्या करते हैं कि सोयल के अंदर बरो बना के रहेंगे। दिन का टाइम ये अपने जो बरो इन्होंने बनाया है उसके अंदर स्पेंड करेंगे, और जो रात का टाइम है ये अपने प्रे की खोज में बाहर निकलेंगे। दूसरा जो सब ऑर्डर है कैलीफेरा, अगर उसकी हम बात करें तो उसके अंदर इंक्लूड होते हैं
शॉर्ट हॉर्न्ड ग्रासहोपर एंड लोकस्ट। जो इनके एंटीना रहेंगे वो शॉर्ट रहेंगे इनकी बॉडी के कंपैरिजन में। फिर जो बॉडी सेगमेंट्स है वे लेस देन 30 मिलेंगे। फिर जो ओविपोजिटर है अगर वो प्रेजेंट होगा तो वो छोटा मिलेगा, रोबस्ट और इनर वाल रिड्यूस्ड मिलेगा। जो टिम्पेनल ऑर्गन है वो इनके एब्डोमेन के बेस पे प्रेजेंट होगा। देन हम बात करें फैमिली, इसके अंदर सिर्फ हमने बताया था कि ये एक ही फैमिली इसके अंदर इंक्लूड होगी, एक्राइडी। ये इंक्लूड करती है शॉर्ट हॉर्न ग्रासहोपर को और लोकस्ट को। जो इनकी टर्साई है वो 3 सेगमेंटेड मिलेगी। ओविपोजिटर और एंटीना यूजुअली शॉर्ट मिलते हैं। विंग्स हैं वो यूजुअली वेल डेवलप्ड मिलेंगे इन केस ऑफ अडल्ट। और कुछ इनकी स्पीसीज ऐसी हैं जिनके अंदर इनके विंग्स का कलर काफ़ी ब्राइटली कलर्ड मिलते हैं। प्रोनोटम है इनका, वो ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करता बॉडी के बाहर। और ये फाइटोफेगस है, मतलब प्लांट के ऊपर फीड करेंगे और इस वजह से ये बहुत सारी क्रॉप के पेस्ट की तरह भी एक्ट करते हैं, जैसे कि माइग्रेटरी लोकस्ट जो कि पूरी की पूरी फसल को ख़राब कर देंगे, बॉम्बे लोकस्ट, डेजर्ट लोकस्ट। एक जो लोकस्ट है वो माइग्रेटरी ग्रासहोपर होता है जो कि झुंड में चलता है, ठीक। और मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद ही ये बाहर निकलते हैं झुंड में। और जो इनका टाइम है वो डिपेंड करता है इनके आसपास की एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर। जो माइग्रेटरी लोकस्ट है, लोकस्टा माइग्रेटोरिया, वो एक पॉलीमॉर्फिक स्पीसीज़ है जिसके अंदर बहुत सारे फेज़ इंक्लूड है, जैसे कि फेजिया सोलिटेरिया जब वो सोलिटरी फेज़ में रहेंगे, फेजिया ग्रीगेरिया जब वो ग्रीगेरियस मतलब कि बहुत सारे इकट्ठे होके और मतलब भयानक रूप में। देन फेजिस ट्रांसेंस जब ये ट्रांजिटरी फेज़ में होंगे। और ये जब अलग अलग फेज़ में होते हैं तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर के दिखते हैं और इनकी जो हैबिट है वो भी अलग अलग मिलेगी। ये जनरली स्वार्मिंग करते हैं, मतलब झुंड में निकलते हैं और ग्रीगेरियस फेज में ही ये स्वार्मिंग करते हैं, तभी तो ये पूरे के पूरे खेत को ख़राब कर देंगे कि फसल बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। देन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो जो ऑर्थोप्टेरा है वो एक डोमिनेंट ग्रुप है मोस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर। ये प्लांट के ऊपर फीड करता है और ये काफ़ी सीरियस इकोनॉमिक डैमेज कॉज करता है। सोचो कि पूरी फसल कटने को तैयार है और माइग्रेटरी लोकस्ट आए 2 मिनट के अंदर उन्हें पूरी को ख़राब कर गए, जिसकी वजह से कितना इकोनॉमिक डैमेज होगा। देन ये बहुत सारी क्रॉप के पेस्ट है, ट्रांसकॉन्टिनेंटल पेस्ट है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी चले जाएंगे। मॉल क्रिकेट है वो मेजर पेस्ट है इन लॉन एंड गोल्फ कोर्सेज, जहाँ पर गोल्फ खेला जाता है, जहाँ पर लॉन है, उन्हें ख़राब करने वाले जो मेन क्रिकेट है वो है मॉल क्रिकेट। तो ये था ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा, हमने जो आज बात की है वो है पूरा ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा। आई होप आपको समझ में आया होगा और जो ये नोट्स हैं ये इनफ है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को इसके रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।